एग्रीगेट फंक्शंस। तो देखिए एग्रीगेट फंक्शंस हमारे पास कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला देखिए काउंट, फिर हमारे पास है सम, फिर है हमारे पास एवरेज, और हमारे पास है मिनिमम, और हमारे पास है मैक्सिमम। तो वन बाय वन करके हम इन सारे एग्रीगेट फंक्शन को देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ही यहीं से बनता है कि हमारे पास कितने एग्रीगेट फंक्शन है। तो एसक्यूएल के अंदर हमारे पास जो बच्चों एग्रीगेट फंक्शन है कितने, वो 5 एग्रीगेट फंक्शन है। ठीक है, और दूसरी बात क्या है यहाँ पे, एक तो ये ध्यान रखना काउंट ये है, सम ये है। एवरेज के अंदर ध्यान रखना अगर हमारे पास ऐसे लिखा है आपके पास कि एग्रीगेट फंक्शन कौन सा, एवरेज, ये तो ये एग्रीगेट फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये वाला नहीं है, आपको ध्यान रखना। एवीजी मिनिमम के अंदर MIN है, अगर आपको ऐसा लिखा हुआ देखे तो ये नहीं है। और मैक्सिमम के अंदर क्या है, मैक्स है, अगर आपको इस तरीके से मैक्सिमम दिखे तो ये वाला एग्रीगेट फंक्शन नहीं है, क्योंकि फुल फॉर्म कई बार इस तरीके से पूछ लेते हैं कि कौन सा एग्रीगेट फंक्शन है। ठीक है, तो एक तो क्वेश्चन ये बनता है नंबर से रिलेटेड, दूसरा बनता है कि कौन कौन से, तीसरा बनता है यहाँ से आपको कंफ्यूज किया जाता है कि भाई कौन सा एग्रीगेट फंक्शन है। तो ध्यान रखना शॉर्ट एब्रीविएशन से एवीजी, मिनिमम और मैक्सिमम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे वन बाय वन करके और एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको बेटर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर मुझे एग्जांपल लेना है तो सबसे पहले क्या टास्क रहेगा मेरा, मैं क्या करूँगा, एक टेबल लूँगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, आप लोगों के लिए अभी एक टेबल ले लेता हूँ जिससे हम समझने वाले हैं। तो ड्रा, और इसके अंदर इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, टेबल का ये कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी टेबल, और ये एक नई टेबल बना रहा हूँ मैं, है ना। और ये देखो यहाँ पे मैं इनके कॉलम बना देता हूँ। तो ये हो जाएगा आपके पास फर्स्ट कॉलम जिसका नाम मैं दे रहा हूँ ID। ठीक है, सेकेंड वाला कॉलम है नेम, और थर्ड वाला जो आपका कॉलम है वो है सैलरी। ठीक है, तो अभी हम एग्रीगेट फंक्शन के अंदर जिन चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी उसके हिसाब से मैंने ये बच्चों टेबल आपके लिए बनाई है। तो देखो इस टेबल का नाम मैं क्या दे रहा हूँ, बैलेंस। ठीक है, अभी तक हमने जो पढ़ी टेबल उसका नाम क्या दिया था, स्टूडेंट। अभी इस टेबल का नाम क्या दे रहा हूँ मैं, बैलेंस दे रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ इसके अंदर अब जो डेटा है डाल देता हूँ। देखो यहाँ पे 1A80, 2B40, 3C60, 4D70, 5E60, और ये क्या हो जाएगा 6F, और ये हो जाएगा आपके पास नल। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे टेबल ले लिए, और अब वन बाय करके इस टेबल की तो हम यहाँ पे देखने वाले। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इस टेबल की एक इमेज कैप्चर कर लेता हूँ ताकि बार बार इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो इसका हम यूज़ कर सके। ठीक है, 0.02। ओके, ठीक है, तो चलिए सबसे पहला जो हम फंक्शन देखने वाले हैं वो है हमारे पास काउंट फंक्शन। ओके, तो यहाँ ले लेता हूँ मैं काउंट। बिल्कुल इजी तरीके से हम देखेंगे, आप एक बार देखोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। काउंट क्या करता है, आपको जितने भी रो है टेबल के अंदर उनको रिटर्न करता है। तो ये क्या करता है, रिटर्न नंबर ऑफ रोज। ठीक है, जितनी रो है आपके टेबल के अंदर वो सारी क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। एक एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो बच्चों, मैंने लिखा जैसे यहाँ पे सेलेक्ट काउंट स्टार, और कौन सी टेबल से ले रहा हूँ मैं डेटा, फ्रॉम बैलेंस। अब बताओ इस क्वेरी से आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, इस क्वेरी से आउटपुट के अंदर आपको क्या रिजल्ट आएगा। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, आपके थोड़े रेडी रेफरेंस के लिए इस टेबल को मैं यहाँ पे इंसर्ट करा देता हूँ ताकि इसको जब आप देखोगे तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा क्या हो रहा है और क्या नहीं। ओके, ठीक है, ये टेबल क्या करेंगे हम, बार बार हमारे पास यूज आती रहेगी। बताओ आउटपुट में क्या मिलेगा, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम टेबल। जैसे आप लिखोगे तो ये आउटपुट में आपको क्या मिलने वाला है, देखिए यहाँ पे आउटपुट में आपको क्या मिलने वाला है, 6 मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, 6 मिलने वाला है।
क्या किया इसने, यहाँ देखिए इसने क्या किया, जितने भी रो थी इस टेबल के अंदर, तो देखिए 1 2 3 4, क्योंकि हमने सारी रो ली है तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आउटपुट में क्या दे दिया आपको, 6 आंसर दे दिया। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे सेलेक्ट काउंट सैलरी। ओके, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, मतलब इसी तरह के नंबर आपके चेंज हो सकते हैं, पर बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पे हम पढ़ाई कर रहे हैं। अब बताओ इसका आउटपुट क्या रहने वाला है आपके पास। तो इसका जो आउटपुट क्या आने वाला है, सेलेक्ट काउंट सैलरी फ्रॉम बैलेंस। आप क्या करोगे, सबसे पहले सैलरी वाला कॉलम देखोगे और वहाँ से आपको क्या करना है, नंबर ऑफ रो काउंट करनी। क्यों, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है काउंट के अंदर आपको सैलरी वाला कॉलम लेना है, ठीक है। तो कितनी रो है, 1 2 3 4 5 6, कितनी रो है, 6, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, 6, ठीक है, ये आएगा आउटपुट। पर देखिए यहाँ पे ये जो आंसर है हमारा क्या है बच्चों, गलत है। क्या है, गलत, क्योंकि जब कभी भी आप स्पेसिफिक कॉलम के ऊपर आप कभी काउंट करोगे, है ना, और उसके अंदर कहीं अगर नल लिखा हुआ है तो वो वाली रो काउंट नहीं होगी, क्योंकि नल का मतलब तो कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पे ये वाली रो बच्चों क्या होगी, काउंट नहीं होगी, क्योंकि इस कॉलम के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। काउंट क्या होगा, 1 2 3 4 5, तो इसका सही आंसर क्या होगा, 5 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, और एग्जाम्पल के थ्रू हम आगे और चलेंगे, वहाँ और आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, जैसे सेलेक्ट, हाँ, यहाँ पे आप चाहे तो एक लाइन लिख सकते हो। ये कैसा आया, तो यहाँ पे लिखिए आप, रिटर्न नंबर ऑफ नॉन नल वैल्यूज ऑफ कॉलम सैलरी, ठीक है। क्या करेगा, रिटर्न नंबर ऑफ नॉन नल वैल्यूज ऑफ कॉलम सैलरी। ये जो कॉलम है सैलरी, उसकी नॉन नल वैल्यू, जो भी कॉलम के अंदर वैल्यू नल नहीं है उसको क्या करेगा, रिटर्न करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम क्या देख रहे थे, सेलेक्ट काउंट। देखिए आराम से समझिए, सेलेक्ट काउंट, और अब मैं ले रहा हूँ यहाँ पे डिस्टिंक्ट और सैलरी जो हमारा कॉलम का नाम है। अब बताओ ये क्या रिटर्न करेगी, आप सबसे पहले खुद सोचो, मैं तो बता ही रहा हूँ। ओके, चलिए अब हम कौन से कॉलम में चलेंगे, सबसे पहले सैलरी बोला क्या हमें, डिस्टिंक्ट। तो यहाँ पे देखिए 80 40 60 70 60, यहाँ पे देखिए दो वैल्यू मैच कर रही है, 60 60, तो वैल्यू कितनी रिटर्न करेगी, 1 2 3 और 4, ये दोनों क्या करेगी, एक बार रिटर्न करेगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 4 आउटपुट के अंदर आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये भी क्या रिटर्न करेगी, डिस्टिंक्ट नॉन नल वैल्यू। क्या रिटर्न करेगी, डिस्टिंक्ट नॉन नल वैल्यू। ये नल वाला इसलिए लिखा रहा हूँ कि भाई नल वाले से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है। ओके, चलिए अब हम क्या चलते हैं, नेक्स्ट एक को जो हमारे पास कमांड है उसके ऊपर चलते हैं, वो क्या है हमारे पास, सम। क्या है बच्चों, सम कमांड। अब देखिए सम क्या रिटर्न करता है, यहाँ पे लिखिए, एड ऑल नॉन नल वैल्यूज ऑफ अ कॉलम, एड ऑल नॉन नल वैल्यूज ऑफ अ कॉलम, ठीक है। जो भी वैल्यू नल नहीं होगी उन सबको क्या कर दे, ऐड कर दे। वैसी बात है, अगर नल वैल्यू को तो ऐड कैसे करेगा वो। चलिए इसको यहाँ से बाहर निकालते हैं और इसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं ताकि रेडी रेफरेंस के लिए। ओके, तो देखिए बच्चों, आप देख ही पा रहे हो कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है इन सारी चीज़ों के अंदर। एक बार अगर आप वीडियो देख लोगे तो आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ वापस यहाँ पे और लिखता हूँ सेलेक्ट सम, ये कॉलम लिया मैंने सैलरी फ्रॉम बैलेंस। टेबल कौन सी होगी आपके पास, बैलेंस। अब बताओ इसका आउटपुट में क्या आंसर आएगा, आउटपुट में क्या आंसर निकलने वाला है, बताओ मेरे को। देखिए सैलरी वाला कॉलम फिर से लिया और हमने क्या किया, इसका सम किया। तो सम के अंदर क्या होता है कि जो भी ये वैल्यू इन सबका क्या हो जाएगा बच्चों, एडिशन हो जाएगा। तो ऐड करोगे तो क्या आएगा, देखिए 60 और 40 क्या हो गया, 100,
100 और 70 170, 170 और 60 आपके पास 230, 230 और 80 आपके पास कितने हो गए टोटल। यहाँ पे सैलरी का सम करना है, तो कुछ गड़बड़ हुई क्या, एक मिनट में देख लेता हूँ यहाँ पे शायद वैल्यू में। ठीक है ठीक है, 230 और 80 क्या हो गया आपके पास 310। तो इसका आउटपुट आपके पास क्या निकल के आ गया बच्चों 310। इनका सम करोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास 310 हो जाएगा। तो सम का क्या काम है भाई, सम करना। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, एग्जांपल सेलेक्ट, और मैं लेता हूँ यहाँ पे डिस्टिंक्ट सैलरी फ्रॉम बैलेंस। चलिए इसका आउटपुट मुझे बताए, और सबसे पहले बताओ कितनी रो रिटर्न करेगा, ये कितनी रो को काउंट करेगा 4 को। और इसका आउटपुट क्या आ जाएगा यहाँ पे देखिए 80 काउंट करेगा, 40 करेगा, 70 करेगा, और इन दोनों में से एक ही काउंट करेगा। क्यों, क्योंकि वैल्यू डिस्टिंक्ट लेगा, डुप्लीकेट नहीं लेगा। तो एक 60 काउंट करेगा तो कितना आ जाएगा इसका आउटपुट आपके पास 250। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कोई बिल्कुल मैथ है, सिंपल। डिस्टिंक्ट कीवर्ड हम जहाँ भी यूज़ करते हैं तो आपको पता है डुप्लीकेट वैल्यू को नहीं रहता है, ठीक है, और नो यूनिक वैल्यू को लेता है। कौन सी वैल्यू को लेता है ये, यूनिक वैल्यू को। ओके, यूनिक वैल्यू नहीं कह सकता मैं बोलूँगा डुप्लीकेट वैल्यू को क्या लेगा बच्चों, ये एक बार लेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे, नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास थर्ड, और ये हो गया आपके पास एवरेज। अब देखिए ये क्या रिटर्न करेगा आपके पास, रिटर्न एवरेज। अब इसके अंदर थोड़ा आपको अच्छी फीलिंग आएगी ठीक है, चलिए अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, आप लोगों के लिए वापस टेबल पुल कर देता हूँ, ताकि इसको भी जब हम यूज़ करेंगे तो आपको पता चल सके कहाँ पे क्या हो रहा है। ओके, चलिए फिर से हम क्या करेंगे बच्चों, एक एग्जांपल लेंगे और इसका देखेंगे। देखिए सेलेक्ट एवरेज, और मैं किसकी ले रहा हूँ, सैलरी की। ठीक है, कहाँ से लेना है, फ्रॉम टेबल का क्या नाम है, बैलेंस। और एक और एग्जांपल ले रहा हूँ, आपको दोनों का आंसर बताना है। सेलेक्ट एवरेज, और मैं ले रहा हूँ यहाँ पे डिस्टिंक्ट सैलरी फ्रॉम बैलेंस। इन दोनों का आप क्या करिए बच्चों, सबसे पहले अपने स्तर पे आंसर निकालने की कोशिश कीजिए। चलिए मैं करता हूँ इसको। तो सैलरी करना है, और सैलरी को क्या करूँगा मैं ऐड करूँगा। जब इसका टोटल हम निकालेंगे तो इस केस के अंदर टोटल क्या आ रहा है आपके पास 230। क्या आ रहा है 230, ठीक है। और अब आपको एवरेज निकालना है, तो एवरेज के लिए हम क्या करेंगे, रो को काउंट करेंगे। अब बताओ कि ये जो हम सॉरी इसका टोटल 230 थोड़ी आएगा, 310 आएगा ना। तो इसका टोटल कितना आ गया आपके पास 310। अब बताओ एवरेज के लिए हम क्या करते हैं, राशियों को योग बटा राशियों की संख्या। तो अब किससे डिवाइड करूंगा मैं, 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड करूंगा या 5 से करूंगा, बताओ फटाफट। तो यहाँ पे किससे डिवाइड करूंगा मैं, 5 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि ये तो नल है ना। तो ये वाली रो क्या होगी बच्चों, आपकी काउंट नहीं होगी। 310 को 5 से डिवाइड कीजिए, जो भी आंसर और इसका आउटपुट है। तो देखिए 6 पंदे 30 और 10 2 बार, ठीक है, 62 आंसर आना चाहिए मेरे ख्याल से इसका। ओके, बिल्कुल सही है। अब इसका आउटपुट निकालिए आप, इसका आउटपुट क्या आएगा, सेलेक्ट एवरेज डिस्टिंक्ट सैलरी फ्रॉम बैलेंस। तो यहाँ पे वर्ड क्या आ गया आपका, डिस्टिंक्ट। तो ऑब्वियस सी बात है ये डिस्टिंक्ट का यूज़ करेगा। तो इसका जो इसको अगर आप देखोगे तो इसका टोटल क्या आएगा 250। और ध्यान रखना डिस्टिंक्ट लिया है तो यहाँ पे भी रो एक ही काउंट करेगा, इन दोनों को क्या करेगा बच्चों, एक रो काउंट करेगा। तो ये क्या हो गया 4। 250 को क्या करना है आपको 4 से डिवाइड करना है। कितनी बार होगा, 4 छंग 24, 4 बार। और ये गया आपके 2 बार, और फिर आ गया आपके पास 2 तो 20, 42.5 क्या आ जाएगा इसका आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से एवरेज समझ में आ गया होगा आपको। क्यों हम यहाँ पे 5 ले रहे हैं और क्यों हम यहाँ पे 4 ले रहे हैं, ये आपको समझ में आना चाहिए। डिस्टिंक्ट लिया इसलिए यहाँ पे एक बार ही काउंट करेगा डुप्लीकेट वैल्यू को। और 5 क्यों लिया, 6 क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये नल है।
ठीक है, नल को काउंट बच्चों यहाँ पे नहीं करते हैं। ओके, अगर ये आपको समझ में आ गया तो फिर बस आगे के तो फंक्शन आपको आ ही जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, देखो हमारे पास फंक्शन क्या है बच्चों, मिन फंक्शन। ओके, अब मिनिमम क्या रिटर्न करता है, ये रिटर्न करता है आपके मिनिमम सैलरी। ठीक है, लिखो आप, चलिए एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। लिखो सेलेक्ट मिनिमम सैलरी फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है यहाँ पे, बैलेंस। ओके, तो चलिए हम एक बार टेबल पुल कर देते हैं। हाँ, देखो यहाँ पे ये रही आपके टेबल, और हमें क्या करना है, यहाँ से मिनिमम वैल्यू लेनी है। तो आप बता दो मेरे को। देखो यहाँ पे सैलरी से मिनिमम वैल्यू, तो सैलरी वाले कॉलम में देखेंगे मिनिमम वैल्यू कौन सी है, मिनिमम यहाँ देखो 40। और अब आप बोलोगे नल, नल भी तो कुछ भी नहीं होता, इसका मतलब ये सबसे मिनिमम होनी चाहिए। पर ध्यान रखना, नल मिनिमम नहीं कहेंगे, नल के अंदर कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक चीज़ लिख सकते हो, यहाँ पे रिटर्न मिनिमम सैलरी एक्सेप्ट नल। नल के अलावा क्या करेगा, जो भी मिनिमम होगी उसको आपको रिटर्न करेगा। तो कितनी हो गई यहाँ पे, आउटपुट में आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 40। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल, अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट में यहाँ पे ले ही लेता हूँ बच्चों। नेक्स्ट क्या है आपके पास, एग्रीगेट फंक्शन फिफ्थ, वो है आपके पास मैक्स। ठीक है, देखो यहाँ पे मैक्स के अंदर क्या करेगा, ये क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न मैक्सिमम सैलरी। ऑब्वियसली बात है, ये तो मैक्सिमम रिटर्न करेगा। एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, देखिए सेलेक्ट मैक्सिमम सैलरी फ्रॉम बैलेंस। बैलेंस जो टेबल है वहाँ से मैक्सिमम सैलरी है निकालने के लिए बोलेगा। ओके, तो ये हो गया आपके पास आउटपुट। अब देखिए यहाँ पे चेक कीजिए मैक्सिमम सैलरी कौन सी है, मैक्सिमम कौन सी है यहाँ पे 80। तो यहाँ पे आउटपुट में क्या जाएगा आपके पास 80 में, यहाँ पे बच्चों आपके पास सॉरी आउटपुट के अंदर आपके पास क्या जाएगा 80 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने देखा कि भाई आपके एग्रीगेट फंक्शन से यहाँ पे किस किस तरह क्वेश्चन बनते हैं। मैंने क्या किया, नल से आपको थोड़ा एक स्टेप और आगे रखने के लिए मैंने इसके अंदर नल वैल्यू भी डाल दी। ठीक है, वैसे इतना नल का आपके पूछा नहीं जाएगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं आएगा, पर तो भी अगर हम थोड़ा एडवांस सीखते हैं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये नल के थ्रू मैंने आपको बता दिया है, ताकि अगर आपको भविष्य में इस तरह से क्वेश्चन भी आए तो आप इसको क्या करोगे बच्चों, आराम से कर सकते हो।